हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बिज़ प्रो इनसाइट्स पे। तो ये मेरा नया चैनल है और ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो चैनल है ये बिजनेस वर्ल्ड की न्यूज़ आपको देगा, लाइक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन देगा, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में चेंज आए हैं उसके बारे में आपको ये चैनल बताएगा, आपको एजुकेट करेगा। अलॉन्ग विद दैट बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, लाइक क्रेडिट कार्ड हो गया, पर आपका लोनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, उन सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो आज ये मेरी पहली वीडियो है और मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, मुझे पता है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, मैं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन जो मेरी वीडियोस हैं बाकी वीडियोस से आपको अलग मिलने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अभी आगे चल के जॉब करेंगे, उनके लिए है। उनको बेसिक, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती, तो इसमें बिल्कुल ही बेसिक से आपको बताया जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो होगी। सेकेंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंक होते हैं वो किस बेसिस पे क्रेडिट कार्ड देते हैं, क्या स्टूडेंट को, क्या हाउसवाइफ को क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है और आप देख रहे हैं बिज़ प्रो इनसाइट्स। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट कार्ड एग्जैक्टली होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके का अनसिक्योर लोन है जो बैंक आपको देते हैं, जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं या आप एटीएम से कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बैंक क्या करते हैं, आपको एक बिल साइकिल जो है असाइन करते हैं, जो जनरली 30 डेज की होती है, लाइक 1 से 30 हो गई या 16 से 15 हो गई या 6 से 5 हो गई। इस तरीके की 30 डेज की बिल साइकिल होगी जिसमें कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे और सेलर के पास जाओगे, सेलर्स को आप पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो बैंक आपके बिहाफ पे उस सेलर को पेमेंट करेंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज करो चाहे आप ऑफलाइन परचेज करो। और ऑनलाइन मीन्स अगर आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या अदर किसी बैंकिंग अदर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते हो, वो आपका ऑनलाइन हो गया। अगर आप किसी ग्रॉसरी स्टोर कहीं पे जाके ऑफलाइन अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, दैट इज वो आपकी ऑफलाइन परचेजेस हो गई। तो ऑनलाइन परचेज हो चाहे ऑफलाइन परचेज हो, उसका पेमेंट बैंक आपके बिहाफ पे करेंगे। उसके अलावा कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप एटीएम से पैसा भी निकाल सकते हो। तो बैंक आपको दो लिमिट असाइन करते हैं। पहली लिमिट जो होती है वो होती है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल कस्टमर करते हैं परचेजिंग करने के लिए। कई कस्टमर्स को 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, कई को 50,000 रुपए की लिमिट मिलती है, तो उतने की शॉपिंग वो अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और कैश लिमिट क्या होती है, कितना पैसा वो एटीएम से कस्टमर जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैश लिमिट और क्रेडिट लिमिट। तो 30 डेज आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो और बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट करते हैं, और 31st डे पे आपके पास एक इनवॉइस भेज दिया जाता है जिसमें कि दो अमाउंट शो करती हैं। एक अमाउंट आपकी होती है टोटल अमाउंट ड्यू, जिसमें कि आपने टोटल कितनी परचेजिंग करी है, कितना कैश विड्रॉ किया है, वो सब वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट ड्यू। और एक अमाउंट शो करता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। और मिनिमम अमाउंट ड्यू का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मिनिमम, फॉर एग्जांपल, आप पूरा जो मान लीजिए 50,000 का आपका टोटल अमाउंट ड्यू दिख रहा है, आप पूरा पे करने की स्थिति में नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खराब है, तो आप उसका 5% दे के आप अपनी लेट पेमेंट फीस बचा सकते हो। ये 5% क्या है, 5% आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है। तो 50,000 रुपए की आपने शॉपिंग करी, टोटल अमाउंट ड्यू आपका 50,000 रुपीज दिखाई देगा और मिनिमम ड्यू आपका दिखाई देगा 2,500 रुपए। दोनों में से कोई भी पेमेंट आप कर सकते हो, या तो पूरा बिल आप जमा कर दीजिए या तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करके मतलब अपना सिबिल स्कोर खराब होने से बचा सकते हो, लेट पेमेंट फीस से आप बच सकते हो। ठीक है, अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू आप देते हो, आपको बिल जमा करने के लिए 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। डिपेंड करता है अलग अलग बैंक पे कि आपने किस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है, हर बैंक का अपना रूल होता है, बट जनरली 20 डेज का समय दिया जाता है आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है,
तो अगर आप टाइमली पेमेंट कर दोगे, या तो टोटल अमाउंट ड्यू पे करोगे या तो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करोगे, ठीक है, तो वो आप पे कर दीजिएगा, तो आपके ऊपर कोई भी लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगी। लेकिन मिनिमम ड्यू के, अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू देते हो तो आपको जितना बचा हुआ आपका अमाउंट है वो नेक्स्ट बिल साइकिल पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उस पर आपको 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अगर मैं सालाना बात करूं तो ये 42% के आसपास आएगा इंटरेस्ट रेट, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। या तो पेमेंट ना करें या मिनिमम अमाउंट जो आप पे कर रहे हो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, बट लेट पेमेंट फीस नहीं लगती है, ठीक है। तो अब हम, ये हो गया पूरा क्रेडिट कार्ड। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरीके का अनसिक्योर लोन है, और 30 डेज की बिल साइकिल आपको मिलती है। उसमें आप परचेजेस करते हो, अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, उसके बाद 31st डे पे आपका बिल जनरेट होता है। दो अमाउंट शो होती है, टोटल अमाउंट ड्यू और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो कि 5% होता है टोटल आपके टोटल आउटस्टैंडिंग का, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी आपने परचेजेस करी है, टोटल अमाउंट ड्यू का 5% आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है, ठीक है। इसका पेमेंट आपको 20 डेज में करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आपको 50 से 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। अगर इससे ज़्यादा समय आप लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आप एक अमाउंट भी नहीं पे कर रहे हैं तो आपको लेट पेमेंट फीस, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, 500 रुपये से लेके 1500 2000 रुपये तक भी लेट पेमेंट फीस जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट कार्ड। अब इसके एडवांटेजेस पे आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप डिस्काउंट ले सकते हो, आपको कैशबैक मिलता है। कई क्रेडिट कार्ड में आपको फ्री एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस की सुविधा भी मिलती है, और उसके अलावा ग्रॉसरीज पे और कई तरीके के ऑफर्स आपको दिए जाते हैं परचेजिंग करने पे, डिस्काउंट, कैशबैक और ये सारे। और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती है, आप अपने बिग परचेजेस को ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी स्कूल में क्या होता है, एक साल की फीस इकट्ठी जमा करनी होती है, बट इतने पैसे हमारे पास नहीं होते, तो हम उसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और उस सारे अमाउंट को हम ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। कभी कभी दिवाली में मन करता है कुछ अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना, तो 50,000 का कोई बड़ा सामान खरीद लिया तो उसको भी हम ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये सुविधा आपको मिलती है, और ये क्रेडिट कार्ड आपको मेडिकल इमरजेंसीज में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कभी कभी क्या होता है, आप किसी, कहीं आप बीमार पड़ गए, आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया और आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में अपने फैमिली मेंबर को एडमिट कराया है जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे आप ये क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हो। तो जब आपका इंश्योरेंस का क्लेम आ जाएगा तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल दे सकते हो। तो ये भी मेडिकल इमरजेंसी इसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं क्रेडिट कार्ड के। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। अगर भाई आप टाइमली पेमेंट नहीं करोगे तो आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे, और कभी भी आप उससे निकल नहीं पाओगे। तो हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू जमा करिए, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट ड्यू पे बिल्कुल भी फोकस मत करिए। अगर आपका मतलब इतना नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है, या रेगुलर आपकी सैलरी नहीं आती है, डिले आती है, टाइमली सैलरी नहीं आती है, तो प्लीज़ क्रेडिट कार्ड कभी भी मत लें। आप अपनी फाइनेंशियल डेथ करा लोगे, इससे आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा और इन फ्यूचर आपको अनसिक्योर लोन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा एक नया चैनल है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ढेर सारे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।